बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत लोग आए हुए हैं। वाह, क्या बात है, लगता है बहुत तैयारी करके आए हैं। आइए हम शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक्स, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन है, आपकी डिमांड पे ये क्वेश्चन बनाया गया और एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस आएंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे आपके लिए। जो आपका डिमांड था मैंने पूरा किया। देखते हैं पहला क्वेश्चन, फिर जैसा होगा आपसे पूछेंगे भी। गैमेट्स आर यूजुअली, कहता है गैमेट्स आर यूजुअली हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड, नलीप्लॉइड। क्या होगा आंसर? गैमेट्स, याद रखेंगे गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होंगे। स्पर्म, ओवा, क्या हो गया? हैप्लॉइड होते हैं। सो आंसर इज हैप्लॉइड। ये गैमेट्स हैप्लॉइड, आपका आंसर हो गया हैप्लॉइड्स। ईस्ट रिप्रोड्यूसेस बाय मींस ऑफ, कहता है ईस्ट में जो रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है, जो रिप्रोड्यूस करते हैं ईस्ट, बाय बडिंग, बाय फ्रेगमेंटेशन, पॉलिनेशन या ऑल। आंसर इज बडिंग। स्वीट पोटैटो मल्टीप्लाइज वेजिटेटिवली थ्रो, क्या कहता है? स्वीट पोटैटो मल्टीप्लाइज वेजिटेटिवली थ्रो लीव्स, पार्थिनोजेनेसिस, रूट्स, बर्ड्स। याद करें स्वीट पोटैटोज, आंसर इज रूट्स। आप ऑब्जर्व करते चलेंगे, बहुत फायदा होगा। प्लांट विथ पुअर रूट सिस्टम आर प्रोपगेनेटेड थ्रो, क्या कहता है? प्लांट विथ पुअर रूट सिस्टम आर प्रोपगेनेटेड थ्रो लेयरिंग, लीफ कटिंग्स, स्टेम कटिंग्स और लास्ट ग्राफ्टिंग। आपको याद होगा क्लास में मैंने बताया, दो प्लांट्स को, जब प्लांट्स कमजोर होने लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, किसी एक स्ट्रेंथ वाले प्लांट्स को, जो स्ट्रांग होते हैं, जिसमें कोई किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होता है, जिसके ग्रोथ होते हैं, जो फ्रूटी होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, दोनों को कटिंग करके हम लोग ग्राफ्टिंग करते हैं। और ग्राफ्टिंग के बाद जो हमें प्रोडक्शन मिलता है और बेटर प्रोडक्शन मिलता है। सो प्लांट विथ पुअर रूट सिस्टम्स आर प्रोपेगनेटेड थ्रू लेयरिंग, लीफ कटिंग्स, स्टेम कटिंग एंड ग्राफ्टिंग। सो आंसर इज ग्राफ्टिंग। Pollination by bat is called, pollination by bat is called, pollination याद होगा किसको कहते हैं? The transfer of pollen grain from anther to stigma is called pollination. एंथर से निकले हुए पॉलन ग्रेन जब किसी भी माध्यम से स्टिग्मा तक पहुंचता है तो पहुंचने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। तब कहीं जाकर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। सो पॉलिनेशन बाय बैट इज, कहता है पॉलिनेशन की क्रिया जब बैट के जरिए हो, चमगादड़ के थ्रू हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्निथोफिली, एंटेमोफिली, किरोप्टेरोफिली या चिरोप्टेरोफिली कहें या हाइड्रोफिली। सो आंसर क्या होगा, तो बता सकते हैं? गुड, बहुत अच्छा, क्लैप, बहुत अच्छा काम किया आपने, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। केरोप्टेरोफिली कहता है जब पॉलिनेशन की क्रिया बैट से होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? केरोप्टेरोफिली कहते हैं। Which of the following has the longest life span, कहता है इनमें से सबसे ज्यादा जीवन किसका होता है? कौन ज्यादा दिनों तक जीवित रह सकता है? बनियान ट्री, बनाना प्लांट, पैरोट, एलिफेंट। पता है बनियान ट्री की बात अगर हम करेंगे तो आप खुद देखेंगे ये 200 से 300 साल तक जीवित रहते हैं। बनियान यानी बनियान ट्री जो है वो 200 से 300 साल तक जीवित रहते हैं। और बनाना प्लांट जो है अप टू 25 ईयर्स, 25 साल तक इसको माना गया है कि ये जीवित रहते हैं। और पैरोट की अगर बात करेंगे तो पैरोट का लाइफ जो होता है वो 25 साल से 50 साल के बीच रखा गया है, यानी 25 साल से 50 साल तक जीवित रहते हैं। और एलिफेंट जो है ये 60 से 70 साल तक जीवित रहते हैं। तो आप खुद देखें सबसे ज्यादा जीवित रहने वाला कौन है? लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन कौन करता है? बनियान ट्री। सो आंसर इज बनियान ट्री।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सीन इन मेंबर्स ऑफ किंगडम। कहता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया दिखता है किस किंगडम में, किस किंगडम के मेंबर में? मोनेरा में, प्लांटी में, एनिमेलिया में, ऑल ऑफ दीज। सो आंसर इज ऑल ऑफ दीज। सभी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया देखने को मिलती है। आप देखें क्या दिया है, बनाना ट्रीज 25 साल तक, एलिफेंट 60 से 70 साल तक, कौवा 7 से 8 साल तक जीवित रहते हैं, पैरोट 25 से 50 साल तक, और ये है, बता सकते हैं क्या है? बटरफ्लाई है, हॉर्स फ्लाई है, ये क्या है? याद कीजिए, जरा देखिए, यहां देखें और वहां देखें, दोनों से आपको समझ में आ जाएगा वो क्या है, बटरफ्लाई है या कुछ और है। इसको हम लोग बोलते हैं फ्रूट फ्लाई। क्या बोलते हैं? फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई की जो लाइफ होती है वो 40 से 50 दिनों के लिए होती है, 40 से 50 दिन। और जो तितलियां होती हैं इसका जो लाइफ स्पॉन है वो 15 से 30 दिनों का होता है। यहां देखेंगे बनियान ट्रीज यानी 200 से 300 साल तक जीवित रहते हैं, और कुत्ता जो है यानी डॉग जो है 10 से 13 साल के लिए जीवित रहते हैं, इसका लाइफ स्पॉन है। कछुआ का 80 से 150 साल होता है, और क्रोकोडाइल का 50 से 75 साल होता है। इस पर भी क्वेश्चन बनेगा आपका, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने क्वेश्चन रखा हुआ है। कहता सेलेक्ट द ओपिनियन व्हिच अरेंजेस द गिवन ऑर्गेनिज्म इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर लाइफ स्पॉन। कहता असेंडिंग ऑर्डर में आप इसको सजाएं, या सजा हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में, आप बताएं कि इसमें से कौन सही होगा। पैरोट ग्रेटर देन क्रो, कहता है क्रो जो है ग्रेटर देन पैरोट, बटरफ्लाई ग्रेटर देन क्रो, बनियान ट्री ग्रेटर देन बटरफ्लाई, बटरफ्लाई यानी क्रो ग्रेटर देन बटरफ्लाई, पैरोट ग्रेटर देन क्रो, और कहता है क्रोकोडाइल ग्रेटर देन पैरोट। फ्रूट फ्लाई, यहां क्रोकोडाइल, पैरोट, बनियान ट्री, पैरोट, टॉर्टोइज, डॉग, क्रो। बता सकते हैं। अभी आपको हमने दिखाया एक सीन, है ना, और आप एक नजर फिर आप इसको देख सकते हैं, देख करके आप क्लियर कर लेंगे कि इसका आंसर कौन सा सही होगा, कौन सा सीक्वेंस सही है, असेंडिंग ऑर्डर में रखा हुआ है लाइफ स्पॉन के आधार पर। यहां कहता है पैरोट, क्रो, बटरफ्लाई, बनियान ट्री, ए बी बटरफ्लाई, क्रो, पैरोट, क्रोकोडाइल, सी फ्रूट फ्लाई, क्रोकोडाइल, पैरोट, बनियान ट्री, एंड फोर्थ डी पैरोट, टॉर्टोइज, डॉग, क्रो। बताएं, कौन बताएंगे? बी, बी, सबका आंसर बी है, राइट, क्लैप, बहुत अच्छा जवाब दिया। बटरफ्लाई से लाइफ ज्यादा होगी क्रो का, क्रो से ज्यादा लाइफ है पैरोट का, पैरोट से ज्यादा है क्रोकोडाइल का। सही है। ड्यूरिंग बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज डुप्लीकेटेड। कहता है जब अमीबा में बाइनरी फ्यूजन की क्रिया होती है, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, जब अमीबा में बाइनरी फ्यूजन होता है तब कहता है कौन से ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डुप्लीकेशन होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का डुप्लीकेशन होता है, न्यूक्लियस का डुप्लीकेशन होता है, या ऑल ऑफ दीज सबों का डुप्लीकेशन होता है। आपका आंसर होगा न्यूक्लियस। जब बाइनरी फ्यूजन की क्रिया होती है तो न्यूक्लियस डुप्लीकेट करते हैं। मान लीजिए कि ये अमीबा है, ये इसका न्यूक्लियस है, जब बाइनरी फ्यूजन होगा दो हिस्सों में बढ़ गए, कौन सा बटा? एक न्यूक्लियस का ये पार्ट है, न्यूक्लियस का ये पार्ट है, तो डिवीजन किसका हुआ? न्यूक्लियस का। सो आंसर इज न्यूक्लियस। is a life process that is not essential for an individual's survival but for survival of the species। कहता है कि कौन सा नीचे जो दिया गया है प्रोसेस, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, ये लाइफ का एक प्रोसेस है जो जरूरी नहीं किसी भी इंडिविजुअल्स के लिए, लेकिन उस इंडिविजुअल्स को के स्पेसीज को सरवाइव करने के लिए बहुत जरूरी है। इंडिविजुअल का सर्वाइवल नहीं है, लेकिन उसके स्पेसीज का सर्वाइवल होता है। किसके द्वारा होता है? ग्रोथ इज द लाइफ प्रोसेस, reproduction is the life process, respiration is the life process, nutrition is the life process. So answer is reproduction is the life process that is not essential for an individual survival but for survival of the species। कहता है किसी इंडिविजुअल, रिप्रोडक्शन जो है लाइफ का वो प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं करते हैं बल्कि उसके स्पेसीज का सर्वाइवल होता है।
Clones are individuals that have exactly the same, कहता है clones are individuals that have exactly the same lifespan, फिजियोलॉजी, ग्रोथ रेट, जेनेटिक मैप। जब क्लोनिंग की क्रिया होती है तो उस क्लोनिंग में क्या सिमिलरिटीज होंगे, क्या एग्जैक्टली द सेम होगा? आंसर इज लाइफ स्पॉन, फिजियोलॉजी, ग्रोथ रेट। आंसर इज जेनेटिक मैप। कहता है जेनेटिक मैप सिमिलर होते हैं। Which of the following is not used for vegetative propagation? कहता है कि नीचे जो दिए जा रहे हैं इनमें किसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन नहीं होता है? बर्ड, बल्बिल, ट्यूरियन और एंथेरोजोइड। आपको याद होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है प्लांट के केस में, यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, तो वहां एंथेरोजोइड्स का फॉर्मेशन होता है। और यहां कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। हमने आपको पहले बताया वेजिटेटिव प्रोपगेशन को आप कन्वर्ट कर दीजिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ, ये चला गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ, एंथेरोजोइड बता रहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन? ए बर्ड, बी बल्बिल और सी ट्यूरियन और D anthrazoid. So answer is anthrazoid. Which of the following options shows two plants in which new plantlets arise from the same organ? कहता है कि सेम ऑर्गन से दो प्लांट्स का जर्मिनेशन होता है। कहता है डहलिया एंड जिंजर, डहलिया एंड रोज, पोटैटोज एंड स्वीट पोटैटोज और पोटैटोज एंड शुगर केन। कहता है आपको याद होगा, कहता है पोटैटोज हो या शुगर केन हो, इन दोनों का जो जर्मिनेशन हम लोग करते हैं वो नोड के जरिए करते हैं। नोड का कोई भी पार्ट अगर हम मिट्टी में दबा देंगे तो जर्मिनेट कर जाता है। तो आंसर आपका होगा पोटैटो एंड शुगर केन। नेक्स्ट, Fleshy buds produced in the axil of leaves which grow to form new plants when shed and fall on ground are called? क्या कहता है? Fleshy buds produced in the axil of leaves which grow to form new plants when shed and fall on grounds are called? कहता है कि जब बर्ड्स लीव्स से निकले, लीव्स के पास या लीव्स के ऊपर की तरफ से निकले हुए जो बर्ड्स हैं वो ग्रो करते हैं, नए प्लांट्स बनाते हैं। कब? जब कहता है वो गिर जाते हैं और गिर करके मिट्टियों में दब गए या दबने के बाद वो फॉर्म करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? यानी फ्लेशी बर्ड्स प्रोड्यूस्ड इन द एक्सिल ऑफ लीव्स। फ्लेशी बर्ड्स जो है कहां प्रोड्यूस हो रहा है? एक्सिल ऑफ लीव्स में। विच ग्रो टू फॉर्म न्यू प्लांट्स, वही जो है नए पौधे को जन्म देते हैं। कब देते हैं? कब जो है सो गिरते हैं? कहता है वो गिरने के बाद जब वो मिट्टी में दबते हैं या मिट्टियों में चले जाते हैं, तब हम ऐसे फिनोमेनल्स के लिए क्या यूज करते हैं, ऐसे प्रोसेस के लिए क्या यूज करते हैं? बल्ब्स उसको बोलते हैं, बल्बिल्स उसको बोलते हैं, ट्यूबर्स उसको बोलते हैं, ऑफसेट उसको बोलते हैं। आंसर इज बल्बिल्स। Which one of the following processes results in the formation of clone of bacteria? कहता which of the following process results in the formation of clone of bacteria? कहता निम्न में चार जो दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा है जो बैक्टीरिया की क्लोनिंग करता है या बैक्टीरिया की क्लोनिंग में मदद करता है? कौन सा प्रोसेस है? ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, बाइनरी फिजन एंड कंजुगेशन। आपका आंसर होगा बाइनरी फिजन। The growth phase of an organism before attaining sexual maturity is referred to as, कहता है the growth phase of an organism, किसी भी organism का जो growth phase है before attaining sexual maturity, sexual maturity से पहले हम उस phase को क्या बोलते हैं? juvenile phase बोलते हैं, vegetative phase बोलते हैं। both A and B दोनों ही बोलेंगे, vegetative phase and juvenile phase बोलेंगे या none of these? Answer is both A and B. Next, Strobilanthes canthiana differs from bamboo in, कहता है Strobilanthes canthiana differs from bamboo in being monocarpic, length of juvenile phase being polycarpic, none of these. So answer is length of juvenile phase. Which of the following is a पार्ट ऑफ द पेरियंथ? कहता है निम्न में नीचे चार जो दिए गए हैं कौन सा पेरियंथ का एक पार्ट है? पेटल, टेपल, थैलेमस, स्टैमिन। क्या कहलाता है? आपको याद होगा फ्लावर जब हम लोगों ने पढ़ा था, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द पेरियंथ? कहता है निम्न में कौन सा पेरियंथ का पार्ट है? पेटल, टेपल, थैलेमस
stamen. So answer is taper. Which of the following types of reproduction takes place in amoeba under favorable condition? क्या कहता है? Which of the following types of reproduction, कहता है निम्न में कौन सा रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया, कौन से टाइप्स हैं रिप्रोडक्शन के जो अमीबा में क्या होता है? अंडर फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन में, अंडर फेवरेबल कंडीशन में कहता है अमीबा गुणित होते हैं. कौन सा कंडीशन है? फ्रैगमेंटेशन, मल्टीपल फिजन, बडिंग, नॉन. सो आंसर इज मल्टीपल फिजन. मल्टीपल फिजन की क्रिया से ये रिप्रोड्यूस करते हैं, अनेकों अमीबी बनते हैं और इसी के आधार पर हम लोग ये कहेंगे कि अमीबा जो है इमॉर्टल है, अमीबा एक अमर प्राणी है. In which of the following does vegetative propagation takes place through tuber? In which of the following does vegetative propagation takes place through tuber? कहता है कि निम्न में कौन ऐसा है गार्लिक, एमोर्फोथैलस, पोटैटो, मैंगो जिसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन होते हैं वो ट्यूबर के जरिए, ट्यूबर के जरिए हम एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कराते हैं और वो आपका आंसर है पोटैटो. ट्यूबर में पोटैटो को रखा गया. बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज शुगर केन शोन? कहता बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज शुगर केन शोन? ट्यूबर्स, कटिंग ऑफ स्टेम्स, बल्ब्स, सीड्स. बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज शुगर केन शोन? कटिंग ऑफ स्टेम्स, ट्यूबर्स, बल्ब्स एंड सीड्स. अभी आपको क्या बताया? शुगर केन में कहा कि जब नोड वाला पार्ट, ये अगर आप देखेंगे ये यहाँ पर ये नोड है और यहीं पर कोई भी एक पार्ट अगर काट दिया जाएगा तो यहां से फिर क्या होंगे? इसमें रूट निकल जाएंगे और ये फिर एक नया प्लांट बन जाएगा. सो कटिंग ऑफ स्टेम्स, राइट आंसर. बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर हायसिंथ पॉलिनेटेड? बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर हायसिंथ पॉलिनेटेड? कहता है कि निम्न में से कौन ऐसे हैं जो हायसिंथ को पॉलिनेट करता है, पॉलिनेटेड करता है. हायसिंथ को कौन पॉलिनेटेड करता है? वाटर के जरिए होता है, इंसेक्ट्स के जरिए होता है, विंड के जरिए होता है, बोथ बी एंड सी. कहता है इंसेक्ट और विंड के जरिए होता है. तो हायसिंथ में पॉलिनेशन की जो क्रिया होती है दोनों मेथड से हो सकती है, इंसेक्ट्स में भी होते हैं, इंसेक्ट से भी होते हैं और विंड से भी होते हैं. सो आंसर इज डी, बोथ बी एंड सी. What is the tendency of एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म? पहले आपको मैं बता देता हूं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में याद रखेंगे और यहां से क्वेश्चन आपको बराबर के लिए याद रह जाएगा. जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं. जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होते हैं और एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होते हैं वो ट्रिप्लॉइड होते हैं. याद रखिएगा. इसके आधार पर अब आप देखिएगा व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म? कहता है व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म? हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, नन. आंसर इज हैप्लॉइड. अभी आपको बताया हमने जिम्नोस्पर्म में हैप्लॉइड होंगे और एंजियोस्पर्म में ट्रिप्लॉइड होते हैं. Which of the following reproduces once in a lifetime? कहता है निम्न में से कौन ऐसा है जो जिंदगी में एक ही बार रिप्रोड्यूस करते हैं? पैसिफिक सैल्मन फिश एंड बैम्बू, दूसरा है मैमल्स, तीसरा है बर्ड्स एंड मैमल्स, चौथा है लीची एंड मैंगो. आप देखते हैं बराबर होता है, सब बार बार रिप्रोड्यूस करते हैं. मैमल्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं, लीची एंड मैंगो भी बार बार रिप्रोड्यूस करता है, बर्ड्स एंड मैमल्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं, बट कौन नहीं करता है? पैसिफिक सैल्मन फिश एंड बैम्बो. तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूसेस वंस इन लाइफ टाइम? अपनी जिंदगी में एक ही बार रिप्रोड्यूस करता है, वो कौन है? पैसिफिक सैल्मन फिश एंड बैम्बो. नेक्स्ट, Which of the following is not responsible for vegetative propagation of plants? कहता है नीचे जो दिए जा रहे हैं वो which of the following is not responsible for vegetative propagation of plants. यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिएगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो ऐसा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर शब्द लगे है प्लांट्स की बात कर रहा है. तो which is not यहाँ रखा था, कौन रेस्पॉन्सिबल नहीं है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए प्लांट में? ऑफसेट, बल्ब, राइजोम, जेम्यूल्स. आप याद करेंगे ऑफसेट प्लांट के केस में होते हैं, बल्ब प्लांट के केस में होते हैं, राइजोम प्लांट के केस में होते हैं, जेम्यूल प्लांट के केस में नहीं होता है बल्कि एनिमल के केस में होंगे. या हम कह सकते हैं कि एनिमल के केस में होता है इंटरनल बड बनता है, ये इंटरनल बड बनते हैं और वो स्पेशली इसका जो एग्जांपल्स है वो है साइकन.
इसका जो एग्जांपल्स आएंगे जेम्यूल्स के लिए वो आता है साइकिल, जो पोरिफेरेंस में हम लोग पढ़ते हैं, और वहां पर होता क्या है कि आर्कियोसाइट्स जो सेल्स हैं जिसमें टोटिपोटेंसी के केस मिलते हैं, जिसके कारण से ये जो है जेम्यूल्स वहां पे डेवलप करता है, वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। सो आंसर इज जेम्यूल। आइसोगैमेट्स आर प्रेजेंट्स इन, आइसोगैमेट्स आर प्रेजेंट इन, कहता है आइसोगैमेट्स किसमें होंगे? आइसोगैमेट्स का मतलब क्या हुआ? दोनों गैमेट्स सेम होंगे, दोनों गैमेट्स सेम होंगे। तो कहता है किसमें? फ्रॉग के केस में, फ्यूकस के केस में, बर्ड के केस में, कैलेडोफोरा के केस में। फ्रॉग में, फ्यूकस में, बर्ड में, कैलेडोफोरा में। आंसर इज कैलेडोफोरा। Which type of binary fission occurs in paramecium? कहता है कि पारामीशियम में किस प्रकार का बाइनरी फिजन होता है? पारामीशियम जो रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन, तो बाइनरी फिजन किस प्रकार का होता है? सिंपल बाइनरी फिजन होता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है, ऑब्लिक बाइनरी फिजन होता है। क्या आंसर हो सकता है? सिंपल बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन और ऑब्लिक बाइनरी फिजन आपका आंसर होगा। क्या बोला? हाँ फिर से बोलिए। गुड, बहुत अच्छा, क्लैप, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। कहता है क्या होगा आंसर? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। किसमें होंगे? कहता है पैरामीशियम में ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होते हैं। ओनियन इज प्रोपेगेटेड थ्रू, कहता है ओनियन का जो प्रोपेगेशन होता है वो किससे होता है? लीफ से होते हैं, सीड से होते हैं, राइजोम से होता है, बल्ब से होता है। आंसर इज बल्ब्स, आपने पढ़ा है बल्ब्स। द टर्म पार्थिनोजेनेसिस वाज कॉइन्ड बाय, पार्थिनोजेनेसिस फर्टिलाइजेशन की वह क्रिया, फर्टिलाइजेशन की वह क्रिया जिसमें क्या कहता है? विदाउट फर्टिलाइजेशन, हम फर्टिलाइजेशन वो क्रिया नहीं कहेंगे बल्कि विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर डेवलपमेंट होता है एम्ब्रायो का तो इसको हम लोग बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। याद रखिएगा, अगर हम एनिमल के केस में पढ़ रहे हैं तो पार्थिनोजेनेसिस कहेंगे, और अगर प्लांट के केस में पढ़ रहे हैं तो पार्थिनोकार्पिक कहेंगे। अंतर सिर्फ इतना ही है। अगर प्लांट में विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर एम्ब्रायो का डेवलपमेंट हो तो हम बोलेंगे पार्थिनोकार्पिक, और अगर एनिमल के केस में विदाउट द फर्टिलाइजेशन अगर डेवलप करता है, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट अगर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। So the term parthenogenesis was coined by, आज जो शब्द हम बोल रहे हैं पार्थिनोजेनेसिस, ये शब्द किसका दिया हुआ है? बोवेरी का दिया हुआ है, ओवेन का दिया हुआ है, सटन का दिया हुआ है, जॉनसन का दिया हुआ है। आंसर इज ओवेन, ओवेन का दिया हुआ है पार्थिनोजेनेसिस। आज जो शब्द हम लोग बोल रहे हैं पार्थिनोजेनेसिस, ये वर्ड दिया गया है ओवेन के द्वारा। When male differs from females in morphology, it is called, कहता है when male differs from females in morphology, it is called, morphology किसको कहते हैं? Study of external structure। अगर किसी भी सब्सटेंसेस के लिए भी हम बोल सकते हैं, किसी भी एनिमल्स के लिए बोल सकते हैं, किसी भी प्लांट्स के लिए बोल सकते हैं। अगर हम एक्सटर्नली स्टडी करते हैं, बाहर से अगर उसका हम अध्ययन करते हैं, बाहर से उसका स्टडी करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द एनिमल्स या प्लांट्स। तो कहता है व्हेन मेल डिफर्स फ्रॉम फीमेल्स इन मॉर्फोलॉजी, बाहर से अगर मेल और फीमेल दोनों डिफर कर रहे हैं एक दूसरे से तो हम उसको क्या बोलते हैं? होमोगैमी कहेंगे, हेटेरोगैमी कहेंगे, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहेंगे, हर्माफ्रोडाइटेशन कहेंगे। आप बता सकते हैं क्या होगा आंसर? होमोगैमी कहेंगे, हेटेरोगैमी कहेंगे, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहेंगे, हर्माफ्रोडाइटिज्म कहेंगे। हर्माफ्रोडाइट किसको कहते हैं? जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन मौजूद हो, हर्माफ्रोडाइट्स, जिसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन। यहां क्या कहता है? होमोगैमी सिमिलर गैमेट्स, हेटेरोगैमी डिफरेंट गैमेट्स। आपका यहां क्या कहता है? व्हेन मेल डिफर्स फ्रॉम फीमेल इन मॉर्फोलॉजी, बाहर से अगर मेल और फीमेल दोनों डिफर हो रहे हो, डिफरेंट को हम देख कर कह सकते हैं कि मेल है, या हम देख कर कह सकते हैं कि फीमेल है, तो हम इसको क्या कहेंगे? क्या कहलाता है? आपका आंसर होगा सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। हम लोग कहते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। द चेंजेस दैट इंडिकेट प्रोडक्टिव मैच्योरिटी इन ह्यूमन इंक्लूड्स, कहता है द चेंजेस दैट इंडिकेट रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इन ह्यूमन इंक्लूड्स, कहता है ह्यूमंस में जब कोई रिप्रोडक्टिवली मैच्योर्ड होने लगता है तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं? ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर, प्यूबिक हेयर का ग्रोथ होता है। चेंजेस इन स्केलेटन, उसके स्केलेटन में चेंजेस आते हैं।
वेट गेन, वो वेट बढ़ने लगता है, या बोथ ए एंड बी, यानी ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर एंड चेंज इन स्केलेटन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है ये। द चेंजेस दैट, पॉवर्टी का जो क्वेश्चन है, द चेंजेस दैट इंडिकेट रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इन ह्यूमन इंक्लूड्स ग्रोथ ऑफ द प्यूबिक हेयर, ग्रोथ भी होता है प्यूबिक हेयर का, और दूसरा कहता है चेंजेस इन स्केलेटन, स्केलेटन में भी चेंजेस आते हैं। वेट गेन, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि उसका वेट बढ़ रहा हो या घट रहा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। सो आंसर इज बोथ ए एंड बी, यानी ए और बी दोनों सही होगा। स्टेमिनेट फ्लावर्स प्रोड्यूस, स्टेमिनेट फ्लावर यानी हम बात कर रहे हैं एंड्रोसियम की बात कर रहे हैं, और एंड्रोसियम क्या है, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है, फ्लावर का वो मेल पार्ट है, और हम जान रहे हैं कि एंड्रोसियम है तो वहां एंथर होंगे, एंथर होंगे तो पॉलन ग्रेन्स बनेगा, और यही पॉलन ग्रेन्स जो है पॉलिनेशन में हेल्प करता है, और ये पॉलिनेशन के लिए हम टर्म यूज करते हैं, पॉलिनेशन कह रहे हैं हम लोग एंड्रोसियम के लिए, स्टैमेन के लिए टर्म यूज कर रहे हैं एंथेरेजोइड्स, जहां पर पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है ना, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, और हम लोग कह सकते हैं गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। सो स्टैमिनेट फ्लावर्स प्रोड्यूस एग्स, एंथेरेजोइड्स, फ्रूट्स, ऑल ऑफ दीज, तो आंसर इज एंथेरेजोइड्स। Next, Spirogyra is sexually reproducing alga in which vegetative thallus is haploid in Spirogyra meiosis। क्या कहता है कि स्पायरोगायरा इस सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग अलगा, स्पायरोगायरा जो है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है, इन विच वेजिटेटिव थैलस इज हैप्लॉइड, जबकि इसका थैलस जो है वो हैप्लॉइड होते हैं। इन स्पायरोगायरा मियोसिस, कहता तब स्पायरोगायरा में जो मियोसिस की क्रिया होती है कब होती है, नेवर अकर्स, कभी नहीं होती है, अकर्स एट टाइम ऑफ द गैमेट प्रोडक्शन, जब गैमेट का प्रोडक्शन होने लगता है तब होता है, या अकर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद होता है, या अकर्स ड्यूरिंग वेजिटेटिव ग्रोथ, जब वेजिटेटिव ग्रोथ होने लगता है तब होता है। तो आंसर इज अकर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। प्रैक्टिस करेंगे, 2-4 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। कहता है स्पायरोगायरा इज सेक्सुअली रिप्रोडक्शन अलगा इन व्हिच वेजिटेटिव थैलस इज हैप्लॉइड इन स्पायरोगायरा मियोसिस अकर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। Which of the following organism has the highest number of chromosomes? कहता नीचे जो दिए जा रहे हैं इनमें सबसे ज्यादा क्रोमोसोम की संख्या किसकी ज्यादा होती है। आप एग्जांपल्स देखें, हॉर्स फ्लाई, बटरफ्लाई, ओफियोग्लोसम और ओनियन। कहता हॉर्स फ्लाई, बटरफ्लाई और क्या है, ओफियोग्लोसम और है ओनियन। यहां देखेंगे हॉर्स फ्लाई में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। हॉर्स फ्लाई में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। बटरफ्लाई में 30 से 31 होगा, किसी में 30 होगा, किसी में 31 होगा। और ओनियन में आपको पता होगा 16 होते हैं। बचा मेरे पास ओफियोग्लोसम, वहां एक डायग्राम हमने बना के रखा था, ओफियोग्लोसम में होता है 1260। सो आंसर देखिए तो क्या होता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, निम्न में किसमें सबसे ज्यादा क्रोमोसोम की संख्या पाई जाती है, हॉर्स फ्लाई में, बटरफ्लाई में, ओफियोग्लोसम में, ओनियन में। सो आंसर इज ओफियोग्लोसम, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 1260 होती है। If a fungal thallus has both male and female reproductive structures, it will be called, क्या कहता है, कहता है if a fungal thallus has both male and female reproductive structures, it will be called heterothallic, homothallic, dioecious, यूनिओसियस। फिर एक बार देखिए, इफ ए फंगल थैलस हैज बोथ मेल एंड फीमेल reproductive structures, it will be called heterothallic, homothallic, dioecious, uniocious. Answer is heterothallic. Next, production of plant without fertilization is done by, प्रोडक्शन ऑफ प्लांट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज डन बाय, कहता है कि अगर प्लांट का प्रोडक्शन हो विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, ग्राफ्टिंग कहेंगे, ट्रांसप्लांटेशन कहेंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहेंगे, बोथ ए एंड बी। कहता है ग्राफ्टिंग और ट्रांसप्लांटेशन कहेंगे नहीं, प्रोडक्शन ऑफ प्लांट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज डन बाय ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, 2 प्लांट्स को मिलाकर हम लोग जोड़ करके तैयार करते हैं। Which of the following animals shows
मेंस्ट्रुअल साइकिल, निम्न में जो 4 सेट दिए जा रहे हैं एनिमल्स के, कहता है किसमें पीरियड्स होते हैं, किसमें मेंसेस होते हैं? गोरिल्लाज एंड चिंपैंजी, मंकीज एंड ह्यूमंस, orangutans and monkeys or all of these. अगर आप देखेंगे तो कहता है which of the following animals shows menstrual cycle? gorillas and chimpanzee, orangutans and monkeys and humans, all of these. So answer is all of these. Select the monocarpic plant out of the following. Select the monocarpic plant out of the following: bamboo, lychee, मैंगो, ऑल ऑफ दीज. क्या कहता है? सिलेक्ट द मोनोकार्पिक प्लांट आउट ऑफ द फॉलोइंग: बैम्बू, लीची, मैंगो, ऑल ऑफ दीज. आंसर इज बैम्बू. Development of the new individuals from female gamete without fertilization is termed as syngamy, embryogenesis, oogamy, parthenogenesis. इससे पहले भी हम लोग एक क्वेश्चन पे बनाया, कहता है डेवलपमेंट ऑफ द न्यू इंडिविजुअल्स. अगर नए इंडिविजुअल्स का डेवलपमेंट होता है फ्रॉम फीमेल गैमेट, किससे हो रहा है? फीमेल गैमेट से, विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसमें भी फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं हो रही है, तो ऐसे के लिए हम टर्म क्या यूज करेंगे? कहता सिंगैमी बोलेंगे, एम्ब्रायोजेनेसिस कहेंगे, उगैमी कहेंगे, या पार्थिनोजेनेसिस कहेंगे. आंसर इज पार्थिनोजेनेसिस. नेक्स्ट, सिलेक्ट द ऑप्शन विच शोज विविपेरस एनिमल ओनली. नीचे 4 सेट दिए जा रहे हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन विविपेरस है. विविपेरस का मतलब गिविंग अ चाइल्ड बर्थ, जो फीमेल बच्चे को जन्म देती है विविपेरस कहते हैं, और जो फीमेल एग लेइंग करती है, अंडे देती है, उसको ओविपेरस कहते हैं. सो सिलेक्ट द ऑप्शन विच शोज विविपेरस एनिमल. कौन विविपेरस है? लिजार्ड एंड टर्टल, प्लेटिपस, क्रोकोडाइल, काऊ और क्रोकोडाइल, व्हेल और मॉस. अब आप सिलेक्ट कर सकते हैं. यहाँ लिजार्ड ओविपेरस है, टर्टिल ओविपेरस है, काऊ विविपेरस है, क्रोकोडाइल ओविपेरस है, प्लेटिपस ओविपेरस है, क्रोकोडाइल ओविपेरस है, व्हेल विविपेरस है, मॉस विविपेरस है. तो आंसर इज डी. कहता है कि निम्न में कौन विविपेरस है? तो व्हेल और मॉस, ये इनकी फीमेल्स जो है बच्चे को जन्म देती है. बाकी सभी जो इसमें है, ये सिर्फ जो है विविपेरस का केस है, बाकी सब जो है अंडे देते हैं. फर्टिलाइजेशन कैन नॉट अकर्स इन एब्सेंस ऑफ सरफेस वाटर इन. क्या कहता है? कहता है फर्टिलाइजेशन कैन नॉट अकर्स इन एब्सेंस ऑफ सरफेस वाटर. कहता है कि सरफेस पर वाटर अगर नहीं हो तो कहता फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होगी. किसमें? कहता फ्यूकस में, फ्यूनेरिया में, मार्सिलिया में, ऑल. आंसर इज ऑल. इन तीनों में ही फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होगी अगर सरफेस वाटर ना हो. डिपोजिशन ऑफ कैल्केरियस शेल अराउंड जायगोट अकर्स इन. कहता है कि डिपोजिशन ऑफ कैल्केरियस शेल अराउंड जायगोट अकर्स इन. जायगोट के चारों तरफ जो कैल्केरियस शेल है, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ शेल है, अंडे जो आप देखते हैं जो ऊपर का कवरिंग होता है वो शेल कहलाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है. अगर अंडे के ऊपर कवरिंग है कैल्केरियस शेल का तो हम उसको बोलते हैं कैलेडोइक एग, ऐसे को बोलते हैं कैलेडोइक. और जिसके ऊपर शेल नहीं होगा उसको बोलेंगे नॉन कैलेडोइक. सो कैलेडोइक एग की हम लोग बात करेंगे. डिपोजिशन ऑफ कैल्केरियस शेल अराउंड जायगोट अकर्स इन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, मैमल्स एंड रेप्टाइल्स, ऑल ऑफ दिस. अब आप खुद सोचिए, अंडे किस में होते हैं? मैमल्स में अंडे होते हैं? नहीं है. रेप्टाइल्स में है, रेप्टाइल्स में है, बर्ड्स में है, बर्ड्स में है, मैमल्स में नहीं है. ऑल ऑफ दिस. सो आंसर इस कहां हो जाएगा? बर्ड्स. आंसर हो जाएगा बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स. द एस्ट्रस साइकिल पॉजेस्ड बाय फीमेल एनिमल इन. एस्ट्रस साइकिल कहां होता है? मंकी में, ह्यूमंस में, बोथ और काऊ. अब आप देखिए, अभी इससे पहले आपने बनाया था हम लोगों ने किस पर? मेंस्ट्रुअल साइकिल पर क्वेश्चन बनाया था, जिसमें मंकी भी थे और ह्यूमंस भी थे. जहां मेंसेस होंगे, जहां पीरियड होगा, जहां मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, वो गिविंग चाइल्ड बर्थ, वो बच्चे को जन्म देगी. और यहाँ कहता है कि एस्ट्रस साइकिल हीट पीरियड है, लेकिन यहाँ नहीं होंगे. वो कहाँ होंगे? काऊ में होंगे. काऊ में मेंसेस नहीं होते हैं, बल्कि एस्ट्रस साइकिल होता है. यहाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता, बल्कि एस्ट्रस साइकिल होता है. सो आंसर इज डी. Which of the following animals give birth to young ones. कहता है नीचे जो दिए जा रहे हैं कौन बच्चे को जन्म देते हैं? ऑर्निथोरिंकस एंड इकिडना, माइक्रोपस एंड टेरोपस,
बैलेनोप्टेरा एंड होमोसैपियंस, बोथ बी एंड सी। अब जरा देखिए, ऑर्निथोरिंकस एंड इकिडना, ये कहां से आ रहा है? ये प्रोटोथेरियन है। जब आप मैमेलियंस को क्लासिफाइड करते हो तो ये क्लासिफाइड करते हैं हम लोग दो सिंपल से हिस्सों में बांटेंगे। एक को बोलते हैं प्रोटोथेरिया, दूसरे को बोलते हैं थेरिया। थेरिया को फिर फर्दर क्लासिफाइड करते हैं दो इसमें, एक को बोलते हैं मेटाथेरिया, दूसरे को बोलते हैं यूथेरिया। सो प्रोटोथेरियंस जो होते हैं एग लेइंग मैमल्स होते हैं, जिसके एग्जांपल्स है ऑर्निथोरिंकस और इकिडना। ये ओविपेरस है, अंडे देने वाले हैं और बच्चे को जन्म नहीं देते। मैक्रोपस और टेरोपस जो है ये मेटाथेरियन से आ रहा है। बेलेनोप्टेरा जो है और होमोसैपियंस जो है ये गिविंग चाइल्ड बर्थ। सो बोथ बी एंड सी, आंसर आपका होगा बी एंड सी, ये दोनों जो है बच्चे को जन्म देते हैं। There is no natural death in single cell organism like amoeba and bacteria। कहता है कि नीचे जो दिए जा रहे हैं इसमें नेचुरल डेथ नहीं होता है, यानी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जैसे अमीबा है, बैक्टीरिया है, इसमें नेचुरल डेथ नहीं होता है। क्यों? दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, चूंकि ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने की क्षमता नहीं रखते हैं। दे रिप्रोड्यूस बाई बाइनरी फिजन, चूंकि ये बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करते हैं। पेरेंटल बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑफस्प्रिंग, कहता है पेरेंटल बॉडी जो है सो ऑफस्प्रिंग में बटे हुए होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किया रहता है। दे आर माइक्रोस्कोपिक, हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं इसीलिए ऐसा होता है। बहुत आसान आंसर है, कहता है दे रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, ये बाइनरी फिजन से ये रिप्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इसमें जो है नेचुरल डेथ नहीं होगा। देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड बैक्टीरिया। पेरेंट कहता है विविपेरिटी इज फाउंड इन, विविपेरिटी कहता है जो बच्चे को जन्म दे, विविपेरिटी इज फाउंड इन शार्क्स, लिजर्ड्स, फ्रॉग्स, बर्ड्स। अब खुद सोचिए, बर्ड्स क्या है? अंडे देती है। फ्रॉग्स क्या है? अंडे देते हैं। लिजर्ड्स क्या है? अंडे देती है। अब कहता है इसके जो अंडे हैं ये कैलेडोइक होता है, इसके जो अंडे हैं नॉन कैलेडोइक होता है, इसके जो अंडे हैं कैलेडोइक होते हैं। देते तो अंडे ही हैं, लेकिन शार्क क्या है? ये विविपेरस है, ये बच्चे को जन्म देती है। Which of the following is a post-fertilization event in flowering plants? Which of the following is a post-fertilization event in flowering plants? Transfer of pollen grains, embryo development, formation of flower, formation of pollen grain। क्या कहता है? Which of the following is a post-fertilization event in flowering plant? कहता है फ्लावरिंग प्लांट्स में पोस्ट फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहां पर होती है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, जब पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है। एम्ब्रायो डेवलपमेंट, एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है। फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, फ्लावर जब बनते हैं तब होता है। फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन जब बनता है तब होता है। नो, आंसर इज एम्ब्रायो डेवलपमेंट। The number of chromosomes in the shoot tip cells of maize plant is 20। कहता है कि मेज के शूट टिप में क्रोमोसोम की संख्या 20 है। The number of chromosomes in the microspore mother cells of the same plant shall be। कहता है इसकी मदर सेल्स में कितना होगा? सेम एज जो मदर सेल्स में है, जो माइक्रोस्पोर ऑफ मदर सेल्स में है वही उसके टिप पर होता है, तो आंसर इज 20। Which one is diploid structure? कहता निम्न में से कौन डिप्लॉइड है? डिप्लॉइड का मतलब क्या हुआ? दो न्यूक्लियस होंगे, उसमें दो न्यूक्लियस होंगे, दो न्यूक्लियाई होंगे। कहता है which one is diploid structure? ओवम, स्पर्म, जाइगोट, ऑल। डिप्लॉइड दो न्यूक्लियाई होंगे। ओवम हैप्लॉइड एक न्यूक्लियस होगा। स्पर्म सिंगल न्यूक्लियस होगा। जाइगोट दो न्यूक्लियस होंगे। ऑल, आंसर इज जाइगोट। Which one is not a hermaphrodite animal? कहता है which one is not a hermaphrodite animal? नीचे जो दिए जा रहे हैं इनमें से कौन hermaphrodite नहीं है? hermaphrodite कहने का मतलब बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल प्लांट एनिमल। लीच, अर्थवॉर्म, टेपवॉर्म, हॉर्सफ्लाई। लीच क्या होंगे? नोट कर रहे हैं कौन जो है हर्माफ्रोडाइट नहीं है, कौन इसमें से बाइसेक्सुअल नहीं है? तो लीच बाइसेक्सुअल है, अर्थवॉर्म बाइसेक्सुअल है, टेपवर्म बाइसेक्सुअल है, हॉर्सफ्लाई यूनिसेक्सुअल है। आंसर इज हॉर्सफ्लाई। फर्टिलाइजेशन आउटसाइड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड। कहता अगर फर्टिलाइजेशन की क्रिया बॉडी के बाहर हो
अगर फर्टिलाइजेशन की क्रिया बॉडी के बाहर हो तो क्या बोलते हैं? इन विट्रो बोलते हैं, इन विवो बोलते हैं, बोथ ए एंड बी कहेंगे या नन? कहता है अगर लैब में हो, आउटसाइड ऑफ द बॉडी हो तो हम उसको विट्रो बोलते हैं, और अगर बॉडी के अंदर हो हम उसको विवो बोलते हैं। सो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड, अगर फर्टिलाइजेशन की क्रिया बॉडी के बाहर हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन एनिमल सेल? कहता है इनमें से कौन ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो एनिमल सेल में नहीं होते हैं? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी। आप खुद देखें, प्लांट और एनिमल का जो डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं, जो डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सो आंसर इज क्लोरोप्लास्ट। जेम्यूल्स आर फॉर्म्ड अमंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? जेम्यूल्स कहां मिलेंगे? ईस्ट में, हाइड्रा में, अमीबा में, स्पॉन्जेस में। आपको पिछली बार में अभी जस्ट कुछ क्वेश्चंस में इसमें आया था, हमने जेम्यूल्स वहां पर बताया कि जेम्यूल्स में जो है ये जेम्यूल्स इंटरनल बडिंग है जो साइकन्स में होते हैं। साइकन्स यानी स्पॉन्ज है, यानी पोरिफेरेंस है, जिसमें टोटीपोटेंसी के केस होते हैं, जिसमें टोटीपोटेंट सेल होते हैं। सो आंसर इज स्पॉन्जेस। नेक्स्ट, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज फाउंड इन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होता है? रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, अर्थवॉर्म में, फ्रॉग में। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहां होगा? रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, अर्थवॉर्म में, फ्रॉग में। तो आंसर इज फ्रॉग। फ्रॉग में एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होते हैं। अमंग द फॉलोइंग व्हिच टाइप ऑफ फ्रूट कैश्यू नट इज ट्रू, बेरी, नट, ऑल? आंसर इज नट। ट्यूबर इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, कहता है ट्यूबर जो है मॉडिफाइड फॉर्म है किसका? बड का, स्टेम का, रूट का, रूट विथ स्टोर्ड फूड का। आंसर इज रूट। प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा। कहता है प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, all। आंसर होगा all। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन जिंजर इज कैरिड आउट बाय मींस ऑफ। कहता वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जिंजर्स में होते हैं कैसे? राइजोम्स, रूट्स, ट्यूबर, बल्ब। आंसर इज राइजोम। आंसर इज राइजोम। व्हिच इज द प्लाइडी लेवल ऑफ क्रोमोसोम्स इन एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट? इससे पहले हम लोग शुरू किया था और बताया था कि जिम्नोस्पर्म क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। और अगर हैप्लॉइड हम लोग बोलते हैं तो कितना होगा? अगर हैप्लॉइड कह दिया तो इसका मतलब हो गया n, डिप्लॉइड कह दिया तो इसका मतलब हो गया 2n, ट्रिप्लॉइड अगर कह दिया तो इसका मतलब हो गया 3n। और आपको कहा था कि जिम्नोस्पर्म में हैप्लॉइड होते हैं और एंजियोस्पर्मिक प्लांट में क्या होता है? ट्रिप्लॉइड होते हैं, यानी 3n होता है। व्हिच इज द प्लाइडी लेवल ऑफ क्रोमोसोम्स इन एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट? n, 2n, 3n और बोथ a and b। सो आंसर इज c। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल इन माइक्रो प्रोपेगेशन? कहता है निम्न में कौन, नीचे जो दिए गए हैं उसमें किसमें कहता है ये पॉसिबिलिटीज है कि माइक्रो प्रोपेगेशन हो? इसमें हो सकता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दिस। तो माइक्रो प्रोपगेशन का मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं माइक्रो प्रोपगेशन में। तो आंसर इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हेन ऑफ स्प्रिंग इज फॉर्म्ड बाय सिंगल पैरेंट देन इट इज कॉल्ड। क्या कहता है? व्हेन ऑफ स्प्रिंग इज फॉर्म्ड बाय सिंगल पैरेंट देन इट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बोथ ए एंड बी और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो कहता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो इंडिविजुअल्स का होना जरूरी है, दो पेरेंट्स का होना जरूरी है, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट से ही काम चलता है। तो आंसर इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बाय बडिंग अकर्स इन, कहता है नीचे जो दिए गए हैं 4 एग्जांपल्स, इसमें रिप्रोडक्शन की क्रिया बडिंग से होती है। किसमें बडिंग से होती है? ईस्ट में, पैरामीशियम में, पेंसिलियम में या सभी में? कहता है ईस्ट में, पैरामीशियम में, पेंसिलियम में या सभी में। रिप्रोडक्शन बाय बडिंग अकर्स इन ईस्ट। याद रखेंगे ईस्ट में रिप्रोडक्शन की क्रिया बडिंग से होती है। हाउ मेनी मेयोटिक सेल डिविजन्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 124 स्पर्मेटोजुआ? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बनना चाहिए आपसे।
हाउ मेनी मियोटिक सेल डिवीजन, कहता है कितने मियोटिक डिवीजन होंगे, कितनी बार मियोसिस प्रोसेस अप्लाई होगा, कहता है 124 स्पर्मेटोजोआ को बनने में। 124, 31, 30, 62, क्या होगा 31। गुड, क्लैप, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। 31, कैसे आपका 31 आया अभी हम नहीं समझ रहे हैं, बता सकते हैं? नहीं, अंदाज अंदाज नहीं, देखिए फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना है। 124 कह रहा है और स्पर्मेटोजोआ स्पर्म्स बनता है, एक मियोसिस सेल डिवीजन से 4 बनते हैं। कितने बनते हैं? 4 बनते हैं। 124 में आप क्या करें, 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 3 12, 4 1 4, कितना हो गया 31 टाइम्स। कहता है हाउ मेनी मियोटिक सेल डिविजन्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 124 स्पर्मेटोजोआ, आंसर इज 31। गुड, बहुत अच्छा, आंसर होगा 31। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर हम नए टॉपिक के साथ आते हैं। तब तक के लिए आप इसकी तैयारी करते रहें, आपके लिए है ये एग्जाम के व्यू से है, आप अच्छी तरह से इसको मेहनत करके बना करके देखें, सब याद हो जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।